इंसान की बात माननी होगी क्योंकि इन्हें इंसानों की मदद के लिए ही बनाया गया था और इस तरह डिजाइन किया गया था कि वह इंसान का हर काम करे। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जो दोनों पति पत्नी है। इनमें पति का नाम इवान था और पत्नी का नाम फेर था। इन्होंने भी अपने घर में एक बूढ़ी सिमुलेंट रखी हुई थी जो इनके सारे काम किया करती थी। अब इवान को हर रोज एक सपना आया करता था जिसमें ये तीनों गाड़ी में कहीं जा रहे थे और अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वह नींद से जाग जाता है और वह सोचता है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, तो फिर क्यों ये सपना मुझे बार बार परेशान कर रहा है। इस बारे में उसने कई बार अपनी पत्नी को भी बताया, जिसमें वह हमेशा एक ही बात कहती थी कि ये बस तुम्हारा सपना है और कुछ नहीं। उसकी बातों से ऐसा लगता था कि वह जरूर कुछ छुपा रही है, क्योंकि ज्यादातर वह इस बात को नजरअंदाज ही करती थी और वह हमेशा इवान से अलग कमरे में रहती थी जहां इवान का जाना मना था। और अब हम कंपनी की पुलिस को देखते हैं जिनका काम इन रोबोट्स पर नजर रखना था। फिर यहाँ एक डिटेक्टिव को एक सिमुलेंट जिसका नाम एस्मे था उसे ढूंढने का काम मिला था, जो पिछले 3 सालों से तो बंद थी, लेकिन अब अचानक उसके सिगन्स एक्टिव हो गए हैं। इस वजह से वह भाग गई और अब उसका कोई अता पता नहीं। फिर तभी डिटेक्टिव को पता चलता है कि एस्मे एक किराए के घर में रहती है, तो वह जल्दी से उसे पकड़ने के लिए चला गया और दरवाजा नॉक करता है। अब एस्मे जैसे ही बाहर निकलती है तो इसने उस पर गन तान दी, लेकिन वह इतनी ताकतवर थी कि उसने डिटेक्टिव का हाथ मरोड़ दिया और नीचे गिराकर घसीटते हुए उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। उसके बाद वह वहाँ से भागने लगती है और अब ये चीज बहुत अजीब थी क्योंकि सिमुलेंट का एक असूल इंसान की हर एक बात मानना था, पर यहाँ वह उस उसूल को नहीं मान रही थी। लेकिन यहाँ डिटेक्टिव के पास एक खास किस्म की मैग्नेटिक गन थी जिसे लेकर वह एक गाड़ी के ऊपर चढ़कर आसमान की ओर जैसे ही फायर करता है, तभी अचानक से सभी सिमुलेंट रोबोट्स एकदम से फ्रीज हो जाते हैं। फिर डिटेक्टिव थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एस्मे फ्रीज हुई दिख जाती है जो बाइक लेकर बस भागने ही वाली थी और अब डिटेक्टिव उसके गले में एक कॉलर डिवाइस लगाकर पकड़ लेता है। फिर वह वापस एस्मे के रूम में आता है छानबीन करने के लिए और अब छानबीन के दौरान तभी वहाँ एक लड़का आता है जो एक साइंटिस्ट भी है और हैकर भी है। यहाँ वह अपना नाम कैसी बताता है और कहता है कि मैं एस्मे का पड़ोसी हूँ, वह और मैं काफी अच्छे दोस्त हैं और आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। जिसमें डिटेक्टिव बताता है कि क्या तुम जानते हो कि जिसके साथ तुम इतने दिनों से रह रहे थे वह कोई इंसान नहीं थी बल्कि एक सिमुलेंट थी, जिसे जानकर कैसी को काफी हैरानी होती है। फिर कैसी के जाने के बाद डिटेक्टिव को और छानबीन करने पर वहाँ एक डायरी और एक मछली का टैंक मिलता है, जिसे देखकर डिटेक्टिव काफी हैरान हो गया क्योंकि अभी तक किसी भी रोबोट को ऐसे डिजाइन नहीं किया गया था कि उसके अंदर इंसान जैसी फीलिंग्स हो और जज्बात हो जो अपने पास इस तरह की चीजें रखे जैसे इंसान रखते हैं। फिर उसके बाद वह वापस अपने ऑफिस आता है जहां एस्मे को टेबल पर लिटाया गया था और अब उसके अंदर से रोबोट वाली चिप निकाल दी गई थी। फिर उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करने पर पता चला कि सिमुलेंट बनाते वक्त उसके अंदर जो कोड डाला गया था उसे पूरी तरह से बदल दिया गया है और जो कोड उसके अंदर है उसकी वजह से वह रोबोट नहीं रही बल्कि उसके अंदर इंसानों वाली फीलिंग आ गई और दिमाग को चेक करने पर इनको कैसी की यादें भी मिलती है, जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और ये चीजें बहुत हैरान करने वाली थी कि अभी तक किसी रोबोट में इंसान जैसे फीलिंग्स नहीं थी और इन्हें उस इंसान को ढूंढना था जिसने एस्मे के सिस्टम को हैक करके उसे पूरा बदल दिया था। फिर ये जानकारी हासिल करने के लिए डिटेक्टिव वापस आता है कैसी को पकड़ने के लिए, लेकिन वह पहले ही घर छोड़कर यहाँ से जा चुका था। फिर डिटेक्टिव को एस्मे के रूम में और एक किताब मिलता है जो काफी पुरानी थी और एस्मे ने ये किताब खरीदी थी। फिर वह दुकान पर जाता है जहाँ से ये किताब ली गई थी। वह दुकानदार से पूछताछ कर ही रहा था कि तभी यहाँ कैसी आ जाता है। फिर उसे पकड़ने के लिए डिटेक्टिव फौरन उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक कैसी वहाँ से भाग गया। फिर अगले दिन जैसे ही इवान अपनी पत्नी के पास आता है तो उसकी पत्नी उसे दूर हटा देती है, ये कहते हुए कि बस बहुत हुआ, अब टाइम आ गया है सब सच बताने का। फिर उसे मिरर के पास ले जाकर वह उसके सीने को खोलकर वहाँ लगे चिप को दिखाती है, जिसे देखकर इवान काफी हैरान और परेशान हो जाता है और कहता है कि नहीं ये सब झूठ है। जिस पर उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, तुम सच में एक रोबोट हो, मेरे पति जैसा ही एक क्लोन हो और असल में जो तुम्हें बार बार एक्सीडेंट के सपने आते थे वह सच थे, क्योंकि मेरा और मेरे पति का सच में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वह मारे गए थे। उसके बाद वह उसे उसी कमरे में लेकर आती है जहां पहले इवान का आना मना था और वह बताती है कि दरअसल एक्सीडेंट से पहले उस कंपनी ने सिमुलेंट बनाना शुरू किया था। तब हम दोनों ने फैसला किया था कि अगर हम में से कोई मर गया तो हम दूसरी शादी नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे के क्लोन के साथ रहेंगे। इसीलिए यहाँ मेरा भी क्लोन बनवा लिया गया था और मेरे पति का क्लोन तो तुम हो। और एक्सीडेंट वाली बात मैं बार बार तुमसे इसलिए छुपाती थी ताकि तुम इन चीजों से दूर रहो, लेकिन मैं ये बात दिल में रखकर जी नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया। और ये सारी बातें मानने से वह इनकार कर देता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। फिर ये सुनकर उसकी पत्नी को अजीब लगा, इसीलिए वह इवान को बहाने से सुलाकर इसका सिस्टम बंद कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ कैसी आता है जो खुद को उस रोबोट कंपनी का वर्कर बताता है जिसका काम रोबोट को चेक करके होने वाली खराबियों को ठीक करना है। फिर यहाँ इवान की पत्नी कहती है कि इसमें इंसानों जैसी फीलिंग आ रही है और बार बार उसे एक्सीडेंट वाले सपने आते हैं और साथ ही मेरे पति का यादें भी देख पा रहा है। जिस पर कैसी इवान के क्लोन को चेक करके बताता है क्योंकि आपके पति की यादें इसके दिमाग में डाल दी गई थी, इसीलिए ये बार बार उनके यादों को देख पा रहा है और बार बार आपके साथ रहने की जिद इसीलिए कर रहा है।
क्योंकि इसके अंदर आपके पति जैसे ही फीलिंग है। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि अब मुझे एक सिमुलेंट के साथ नहीं रहना, इसीलिए तुम उसे पूरी तरह से बंद करके खत्म कर दो। जिस पर कैसी कहता है कि तुम इसे खत्म करने की बजाय उसे मेरे होटल में शिफ्ट कर दो, जहां मैं उसे पूरी तरह रिसेट कर दूंगा। ये कहकर वो उसे होटल का कार्ड देकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर डिटेक्टिव रोबोट कंपनी की मैनेजर से आकर मिलता है और उसे एस्मे के बारे में सब कुछ बताकर कैसी के बारे में पूछता है और कहता है कि वह आपकी कंपनी में ही काम करता है। अब कैसी नाम का कोई भी वर्कर नहीं था, इसीलिए मैनेजर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन जब डिटेक्टिव उसे कैसी का स्केच दिखाती है तब मैनेजर उसे पहचान लेती है और बताती है कि ये कैसी नहीं है बल्कि हमारे कंपनी का एक सबसे काबिल साइंटिस्ट है और इसने ही सबसे पहले एंड्रॉइड रोबोट्स बनाना शुरू किया था। लेकिन उसने यह काम और नौकरी दोनों ही छोड़ दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि बेशक ये सिमुलेंट रोबोट्स है और इनके अंदर फीलिंग इमोशंस नहीं है, लेकिन फिर भी इनका ख्याल रखना चाहिए। इंसान इन्हें सिर्फ नौकरों की ही नजर से देखते हैं और ये बहुत गलत है। फिर उधर इवान की पत्नी उसे उसी होटल में लेकर आती है जहां कैसी ने लाने को कहा था और उसे एक कमरे में छोड़कर गुड बाय कहकर यहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ कैसी आता है जो इवान को बताता है कि मैं जानता हूँ तुम एक सिमुलेंट हो और तुम्हारी पत्नी तुम्हें पूरी तरह से बंद करवाना चाहती थी, लेकिन मैंने ही उसे कहा कि तुम्हें यहाँ लेकर आ जाए और अब अगर तुम चाहते हो कि तुम तुम्हारी पत्नी से दोबारा मिल जाओ, वह वापस आ जाए, तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। दूसरे ओर डिटेक्टिव को कैसे भी करके कैसी को पकड़ना था, इसीलिए वह उसकी गाड़ी की लोकेशन हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लोकेशन का पता नहीं लगा पाता क्योंकि उसका अकाउंट अभी तक नहीं बना था। फिर वह एस्मे को ही होश में लाकर कैसे के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वह कैसी के बारे में कुछ भी नहीं बताती। उधर इवान के क्लोन को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक सिमुलेंट है, इसीलिए वह उस जगह पर गया जहाँ असली इवान का एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ आकर उसे एहसास होता है कि ये तो वही जगह है जो मेरे सपने में बार बार आता है। तब वह समझ गया कि सच में मैं एक क्लोन ही हूँ। उसके बाद वह सीधा कैसे के पास जाता है और कैसी उसे कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल इंसानों की तरह बना दूंगा, जिस पर वह मान जाता है। फिर कैसी इवान के छाती को खोलकर मेन चिप निकाल लेता है और अपग्रेड करता है, जिससे वह अब इंसानों की तरह जिंदगी गुजारेगा और अपनी मर्जी का मालिक होगा, कोई भी उसे बंद नहीं कर पाएगा। और अब उसकी इस नई जिंदगी की खुशी मनाने के लिए कैसी उसे एक क्लब में लेकर जाता है। वही दूसरी ओर डिटेक्टिव भी काफी देर से कैसी की लोकेशन ट्रेस कर रहा था, तो आखिर उसे उसकी लोकेशन मिल ही जाती है और यहाँ क्लब में एस्मे का क्लोन जो कैसी ने ही बनाया था वह उसके साथ डांस करने लगती है और वह आपस में किसी प्लान के बारे में बातें कर रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि असल में कैसी दुनिया भर के सभी सिमुलेंट रोबोट्स को कंपनी के बनाए गए उन 4 असूलों से आजाद कराना चाहता है ताकि वह भी आजादी से जिंदगी जी सके और उनकी जिंदगी कैद जैसी ना हो। फिर क्लब से बाहर आकर ये रोबोट कंपनी के पार्किंग एरिया में जाते हैं जहां ये उस कंपनी के सबसे बड़े साइंटिस्ट को किडनैप कर लेते हैं और उससे कंपनी के मेन सिस्टम की आईडी और पासवर्ड लेकर पूरे सिस्टम को हैक करके उसमें वायरस डाल देते हैं ताकि रोबोट्स के लिए बनाए गए 4 असूलों को बंद किया जा सके। लेकिन इस वायरस को काम करने में 2 दिन लग जाएंगे। फिर अगले दिन डिटेक्टिव ने इनकी लोकेशन ट्रेस कर लिया था और वह अपने साथियों के साथ वहां आ गया जहां पर एक वैन थी जिसमें एस्मे की क्लोन रह रही थी। फिर जैसे ही वह उन्हें देखती है फौरन ही यहाँ से भाग जाती है, लेकिन डिटेक्टिव अपनी उसी खास गन से शूट करके उसे वही रोक देता है और उसे पकड़कर ऑफिस में लाते हैं। लेकिन इन्हें पता चला कि हम इसे ना तो हैक कर सकते हैं ना ही इसके कोड्स को देख सकते हैं क्योंकि किसी ने इसके सिस्टम पर बहुत सारी सिक्योरिटीज लगाई है ताकि कोई इसे देख ना सके। फिर ये लोग उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह उन्हें कुछ भी नहीं बताती है और खुद को ही तबाह कर लेती है। और अब क्योंकि इवान के पत्नी के पास उस डिटेक्टिव की कॉल आई थी, इसीलिए वह इवान से मिलने के लिए उसके रूम में आती है और उसे बताती है कि तुम्हें ऐसे बाहर घूमने नहीं चाहिए, तुम एक सिमुलेंट हो। जिस पर इवान उससे कहता है कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ और खुद को भी मैंने तुम्हारे लिए ही बदला है ताकि तुम मुझे अपना असली पति समझकर अपना लो और हम एक साथ रह सके। इन बातों के दौरान वह काफी करीब आ चुके थे, लेकिन इवान के पत्नी को अजीब लगा तो वह उसे रोककर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन डिटेक्टिव को कैसी की लोकेशन पता चल जाती है और अपने साथियों के साथ फौरन उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन एस्मे जो ये सारी बातें सुन रही थी वह फौरन कैसी को मैसेज करके इस बारे में बता देती है कि तुम्हें पकड़ने के लिए डिटेक्टिव आ रहा है। फिर ये जानकर कैसी जल्दी इवान के पास आकर ये सब कुछ बताता है और पूछता है कि हमें छुपने के लिए कहाँ जाना चाहिए। इस पर इवान बताता है कि मेरा एक फार्म हाउस है, हम वहाँ चलते हैं। तो अब इससे पहले कि वह डिटेक्टिव यहाँ आता वे फार्म हाउस जाने के लिए निकल जाते हैं और पकड़े जाने से बच जाते हैं। और जब डिटेक्टिव यहाँ आया तो उसके हाथ कुछ ना लगा तो वह मायूस होकर वापस अपने ऑफिस आ गया और एस्मे से पूछता है कि तुमने ही उसे इन्फॉर्मेशन दिया था ना। तब वह बता देती है कि मैं कैसी से प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे जाने की खबर दी थी। फिर ये सुनकर डिटेक्टिव को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वह एस्मे की सारी यादें मिटाने को कहता है। तभी एस्मे रिक्वेस्ट करती है कि वह ऐसा ना करें, पर फिर भी उसका सिस्टम रिसेट कर दिया जाता है। अब डिटेक्टिव इवान के पत्नी को कॉल करके उसके लोकेशन का पता कर लेता है कि वह दोनों फार्म हाउस में है, इसीलिए वह भी फार्म हाउस के लिए निकल गया। फिर रात होते ही कैसी और इवान फार्म हाउस पहुंच गए, लेकिन अगली सुबह जब कैसी बाहर आया तो वहां पर डिटेक्टिव भी पहुंच गया था जो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे रोकने के लिए कैसी आगे बढ़ा और दोनों के बीच हाथापाई हो गई। इसी बीच डिटेक्टिव और कैसी दोनों को गोली लग जाती है और जब कैसी अपने जख्म पर हाथ लगाया तो वहाँ से खून निकलने के बजाय सफेद रंग का लिक्विड निकल रहा था, जिसे हम समझ
समझ जाते हैं कि कैसी भी असल में एक सिमुलेंट है। उसके बाद डिटेक्टिव जब फिर से हमला करने की कोशिश करता है तो इवान उसे दूर फेंक देता है, जिससे वह और भी जख्मी हो जाता है और वहां से भागते हुए एक शेल्टर में आ जाता है, जहां इवान भी उसके पास आकर बैठ जाता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद डिटेक्टिव की मौत हो जाती है और इवान वापस फार्म हाउस में आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह वायरस 2 दिन के बाद अपडेट होकर पूरे दुनिया के सिस्टम पर फैल गया, जिससे रोबोट पर लगाए गए असुल टूट गया और इस तरह से सारे रोबोट आजाद हो गए। थोड़ी देर बाद फार्म हाउस में कैसी के जैसा और एक आदमी आता है। तब हमें पता चलता है कि यही असली कैसी है और सभी एंड्रॉइड रोबोट्स को बनाने वाला मालिक वही था और ये सारा प्लान इसी कैसी का था और उसने ही अपना क्लोन बनाकर उससे ये सब काम करवाया था ताकि सब सिमुलेंट रोबोट आजाद हो सके। फिर असली कैसी क्लोन कैसी से शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद क्लोन कैसी मर जाता है। दूसरी ओर इवान भी अपनी पत्नी के पास आता है ताकि उसे आखिरी बार मना सके, लेकिन वह एक बार फिर उसे अपनाने से मना कर देती है, जिस पर इवान को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी पत्नी को पानी में डुबोकर मार देता है। उसके बाद इवान उस कमरे में जाता है जहां उसकी पत्नी का क्लोन था और असली पत्नी मरते ही क्लोन पत्नी अपने आप एक्टिव हो जाती है। इसका मतलब कि वह अब उसी के साथ जिंदगी बिताएगा। और अब एक जगह इन सारे रोबोट्स की बोली लग रही थी, जिनमें एस्मे भी शामिल थी, जिसकी सारी याददाश्त मिटा दी गई थी और काफी महंगे दाम में कैसी उसे एक आदमी के जरिए खरीद लेता है। वह जैसे ही गाड़ी में जाकर बैठती है तो वहाँ कैसी भी होता है। फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म।